दोस्तों, जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि आप बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है, तो हम आपको बताएंगे ऐसे 12 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। तो आओ जानते हैं। पहला, आपके दिमाग में बुरे विचार आते हैं तो आप बस एक काम करें कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं, आपके दिमाग से नकारात्मक विचार हटने लगेंगे। दूसरा, रात में जब आप सोने जाएं हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं। मन में किसी भी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। तीसरा, नई आदतें बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता हो। अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है, हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में रूपांतरित करना चाहिए। हम में अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चौथा, अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का कोई नियम नहीं, ना ही परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है, जिससे आपकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी चला जाता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन स्व अनुशासन में तो रह सकते हैं। खुद के जीवन को तो अनुशासनबद्ध कर ही सकते हैं। समय पर उठना, समय पर ऑफिस पहुंचना, घर का ही भोजन करना और समय पर सो जाना, ये भी तो अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर रहेंगे। पांचवा, अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझ कर ही दोस्त बनाएं। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। छठा, शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्धि जरूरी है। सातवां, जोखिम लेने से पीछे ना हटें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि हमें जोखिम उठाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जोखिम उठाने का मतलब है, अगर आप अपने जॉब या काम से खुश नहीं हैं तो दूसरा काम करें। आपको पैसों की समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी समस्या है, इससे आप निकल सकते हैं। आठवां, नया सीखने का जज्बा। हरदम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की जरूरत है। यदि आपको कहा जाए कि तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे यदि 10 दिन में अंग्रेजी या तमिल भाषा सीख लेंगे, तो मन को चुनौती दें कि मैं सीख सकता हूँ। कोशिश करते रहना चाहिए और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 9वां, लिखने की आदत डालें। आप एक डायरी लिखें तो अपने विचारों, लक्ष्यों, कार्यों को लिखने की आदत डालें। आप सोचते हैं कि आप में टैलेंट नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। इसको साबित करने के लिए आप बुक लिखना शुरू कर दें। हर मनुष्य में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, अपने टैलेंट को समझें। 10वां, बोलने की कला जरूरी। बोलना सिर्फ मनुष्यों का गुण है, लेकिन सही विचार के लिए बहुत कुछ पढ़ना और सीखना पड़ता है।
जो लोग अधिक बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। उनको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। आज जो भी सफल मनुष्य है, वो एक अच्छा वक्ता है। इसके लिए आप सफल वक्ताओं के जीवन से प्रेरणा ले। 11वां, गलतियां स्वीकार करें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद की का मतलब यह कि यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है। 12वां, खुद से पूछें कुछ सवाल। जैसे तारांकन, आप खुद के बारे में सोच बदल सकते हैं। खुद के बारे में नकारात्मक विचार त्याग सकते हैं। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। आप नया करने की ताकत और सोच रखते हैं। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप हर कार्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सही और गलत की पहचान करना जानते हैं। आप हाँ और ना कहना अच्छी तरह जानते हैं। आप दिन में 20 बार हंसने का प्रयास करते हैं। अंत में इसी तरह के ढेरों सवाल खुद से पूछने की ताकत रखते हैं और अगर उनके उत्तर ज्यादातर हाँ में हैं तो ठीक, और अगर नहीं में हैं तो उन्हें हाँ में बदलने की ताकत रखना होना है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को ठान के तो देखो आपके जीवन में कैसे नया सवेरा आता है।